साथ राहुल सौमित्र। उत्तर प्रदेश बीजेपी में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। 2022 में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं चल रही है। जैसे ही दिल्ली हाई कमान ने प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल को दिल्ली बुलाया फिर से, उसके बाद बीजेपी नेताओं में बेचैनी बढ़ गई, चूंकि उन्हें विशेष हेलीकॉप्टर से बुलाया गया था। और जब वो दिल्ली से लखनऊ आए तो इस दौरान कासगंज में भ्रमण के दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने यह क्लियर कह दिया हमारे संवाददाता के सवाल के जवाब में कि विधानसभा 2022 का इलेक्शन योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। विशेष हेलीकॉप्टर से दोनों नेता दिल्ली बुलाए गए। पार्टी आलाकमान ने अचानक दिल्ली बुलाया। दिल्ली से लखनऊ हेलीकॉप्टर भेजकर बुलाया। स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। तीनों नेताओं के साथ काफी देर तक प्रदेश की राजनीति को लेकर लंबी चर्चा हुई। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के दोनों अहम नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ रणनीति बनाई। दिल्ली से वापस लौटते ही जब प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कासगंज पहुंचे और वहां पर एक बयान दे दिया, जिसके बाद से फिर बीजेपी में हलचल मच गई। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी यूपी में विधानसभा का चुनाव फिर से योगी जी के नेतृत्व में लड़ेगी, लेकिन केशव मौर्य ने कहा कि समय आने पर सब कुछ साफ होगा। बीजेपी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें बाहर वालों से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष के निर्णय करेगा, बीजेपी के बारे में विपक्ष थोड़ा निर्णय करेगा। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा संगठनात्मक विषय है वह संगठन को करने दीजिए, वो मीडिया का विषय ही नहीं है। हमारी पार्टी लगातार काम करती है और अगर विपक्ष वाले काम नहीं करते हैं, बैठे बैठे ट्विटर छाप राजनीति करते हैं, तो वह समझते हैं कि भाजपा भी वैसा करे, तो हमारे वो आदर्श नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई सपा बसपा कांग्रेस के लिए काम नहीं करेगी, भाजपा के लिए काम करेगी, जिससे हम 2022 में 2017 फिर से दोहराएं, 2024 में फिर 2014 और 19 की तरह ऐतिहासिक विजय प्राप्त करें। बीजेपी में हलचल काफी तेज है। जो नेता आलाकमान से मिल रहे हैं उनको तो 2022 की तस्वीर भले ही साफ लग रही हो, लेकिन जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, जो अपने कंधों पर झंडा बैनर उठाते हैं, उनके मन में काफी बेचैनी है, क्योंकि एक बार फिर से दिल्ली आलाकमान लखनऊ में पड़ाव डालने जा रहे हैं। केंद्रीय आलाकमान की तरफ से फिर से लखनऊ में मंथन होगा। BL संतोष आएंगे लखनऊ, 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। 21 और 22 जून को लखनऊ में रहेंगे। संगठन सरकार से बातचीत करेंगे। चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। 1 महीने में दूसरी बार यूपी दौरा। BL संतोष 1 महीने में दोबारा आ रहे हैं लखनऊ। कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी के अंदर हलचल मची हुई है। लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। अब यह पार्टी में मतभेद है या फिर सरकार और संगठन में फेरबदल के संकेत है, ये तो बीजेपी के शीर्ष नेताओं को ही पता होगा। लेकिन जिस तरह से बैठकों पर बैठकें चल रही हैं, उसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इसमें कोई दो राय नहीं कि सियासी हलचल तेज हो गई है और आज तो स्वतंत्र देव सिंह ने क्लियर भी कर दिया। अगर आप गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी करवाते हैं, स्वाभाविक है करवाते ही होंगे,
और अगर आपका हॉकर आपसे 25 से 30 रुपए वसूली करके ले जाता है तो आप इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए। अगर आप भी हैं गैस सिलेंडर उपभोक्ता तो हो जाएं सावधान। क्या आपका हॉकर भी लेता है पैसे? अवैध वसूली का चल रहा है बड़ा खेल। गैस एजेंसियों के मालिक की हो रही चांदी। अगर आप घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी ले रहे हैं और अगर आपका हॉकर भी आपसे सिलेंडर का डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा वसूल रहा है तो आपको बहुत सावधान होने की जरूरत है। दरअसल फर्रुखाबाद से मामला सामने आया है जहां पर हॉकर ग्राहकों से अवैध रुपए वसूल रहा है। वो घर पर सिलेंडर देते समय कम से कम 25 से 30 रुपए डिलीवरी चार्ज के नाम पर ले लेते हैं। ये पूरा खेल जिला पूर्ति विभाग की मिली भगत से चल रहा है। महंगी गैस के साथ उपभोक्ता से होम डिलीवरी का चार्ज भी अलग से वसूला जा रहा है। गैस एजेंसी मालिक हॉकरों को कोई भी मेहनताना नहीं देते और महीने के लगभग 55 लाख रुपए डिलीवरी चार्जेस के रूप में कमा लेते हैं। कुछ नहीं देता। फिर आप लोगों को कैसा क्या मतलब जो गुजारा होता जो है कि कस्टमर हमें दे देता है उसी ले लेते हम। आप कस्टमर से पैसा लेते हैं? हाँ, कस्टमर से अपने लेते मतलब। एजेंसी वाले कोई पैसा नहीं देते? नहीं। तो आपके मतलब ये भर पड़ोस कैसे हो पाता होगा? जो है कि हम दूसरा भी अपने काम के लिए रात में टिर्री चला लेते। जबकि एजेंसी मालिक जो है इसमें पर्ची में 27 रुपये 60 पैसा जुड़ के आता है, जो कि यहाँ डीएसओ ने बताया है। क्योंकि हम तो पढ़े लिखे है नहीं, मान लो अपने थोड़ा सा मान लो 200 इधर पैदा हुई है, अपने रात में काम कर लो, टिर्री चला ले, 300 वहाँ में पैदा हुई, अपने आप बाली बच्चा पाल ले। क्या आपको पता है कि आपके सिलेंडर की कीमत में 27 रुपए 60 पैसे डिलीवरी चार्ज भी जुड़ा हुआ होता है? बावजूद इसके आपका हॉकर आपसे ऊपरी पैसे लेकर चला जाता है। वहीं इस मामले में जिला पूर्ति अधिकारी जीवेश कुमार मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आपके द्वारा प्रकरण संज्ञान में लाया गया है। उसमें नियमावली ये है कि जैसे जो सिलेंडर का मूल्य लिया जाता है उसमें होम डिलीवरी चार्ज इंक्लूड होता है और वो 27 रुपये समथिंग होता है। अगर उसके अतिरिक्त कोई अगर डिलीवरी चार्ज ले रहा है तो ये पूरी तरह से गलत है। इसके खिलाफ अगर जो भी संज्ञानित होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर अब आपसे आपका हॉकर एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज मांगे तो उसे पैसे देने की बजाय उसकी शिकायत अपने गैस एजेंसी मालिक से करें और सावधान रहें। फर्रुखाबाद से जितेंद्र दुबे की रिपोर्ट, भारत समाचार। ललितपुर में एक गरीब विधवा राशन पाने के लिए महीनों से दर दर की ठोकर खा रही है। सरकारी राशन न मिलने के कारण वो भीख मांग रही है और इसी तरीके से अपना जीवन गुजर बसर कर रही है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जब उससे मदद मांगने के लिए पहुंची महिला तो उन्होंने उसे भगा दिया। हर गरीब को भोजन मिले, हर गरीब को राशन मिले। मुख्यमंत्री की इस योजना को पलीता लगाने में प्रशासन जोरों से जुटा हुआ है। कोरोना महामारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है, तो वहीं इसके मद्देनजर हर गरीब को सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार ने निर्देश तो दिए हैं, लेकिन असल हकीकत में उसे देखा नहीं जा रहा है। ऐसे में ललितपुर के विष्णु पठापुरा में एक विधवा बेसहारा गरीब महिला सरकारी राशन पाने के लिए महीनों से दर दर की ठोकर खा रही है, लेकिन उसे राशन नहीं मिल पा रहा। इस वजह से महिला भीख मांगकर अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रही है। नहीं दे रहा साहब। कौन नहीं दे रहा? परमट से मिला ही नहीं रहा। परमट जमा है साहब, तो कागज जमा है सब, परमट जमा है सब, कागज जमा है साहब। सोमवार की का सोमवार को भगाते हैं, शुक्रवार की का शुक्रवार को भगाते हैं, आज की कैसे आज भगाते हैं। हजूर रोज ही ना साहब का ब्याज जाओ ब्याज ही रहा सब जना बताइए भूखी प्यासी। परसों तो साहब चक्कर आ गए ऊपर जब साहब से 10 रुपया मांगे जब मैंने चाहे। अब मोहल्ले के पार्षद की बात की जाए तो वो इस महिला को जिला अधिकारी के दरबार तो भेज देते हैं, लेकिन जिला अधिकारी से मिलने नहीं दिया जाता। ऐसे में देखना ये होगा कि इस महिला की मदद कब और कैसे होती है। ललितपुर से संजीव नामदेव की रिपोर्ट, भारत समाचार। और इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है। अयोध्या में दलित को पीटा गया है।